आज हम इस वीडियो में ग्राफ बनाना सिखाएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर में आपको पूछा जाता है। ठीक, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है 26 नंबर, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। 2013 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारे पास 2 समीकरण दे दिया है। देखिए, आपको ग्राफ बोले या फिर आपको ज्यामितीय निरूपण बोले या फिर लेखा चित्र बोले, इस सब का एक ही अर्थ होता है कि हमें ग्राफ खींचना है। ठीक, ये 2 समीकरण दे दिया है। कैसा समीकरण है? तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण यह युग्म है। ये समीकरण ऐसा है। चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 समीकरण था जिसमें कि एक को समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे। जो भी सवाल बताएंगे सबसे आसान तरीका बताएंगे आपको। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये करना है कि इसमें देखिए सबसे छोटा गुणांक क्या है। y का छोटा 2 है गुणांक, x का गुणांक क्या है 3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि y का मान निकाल लेंगे एक समीकरण के रूप में। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे हम, 2y बराबर में 5 तो रहेगा ही, बराबर के बाद में है 3x जो है वो प्लस में है, उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। साइड चेंज तो साइन भी चेंज हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 5 - 3x, ऐसे ही रहेगा। ये जो गुना में है इधर आकर के भाग में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। और बट्टा का मतलब भी होता है भाग। इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर इसको 3 रख देंगे नाम। क्या रखेंगे? समीकरण नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना है और पेन थोड़ा कम चलाना है। अब हमें क्या करना है कि x के जगह पर मान क्या सब रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, ऐसे ही करते अनंत तक आप दे सकते हैं। x के जगह पर मान रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखना होता है कि आसानी से कट जाए, दशमलव या बट्टा में ना आए। हालांकि उससे भी बनता है, दशमलव और बट्टा में आने से भी बनता है, पर वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऐसा मान रखिए x का कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए, नीचे वाले से कट जाए पूरी तरह। जैसे मैं यहाँ पर अगर 0 रखूँगा तो 3 को 0 से गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो 5 में से 0 गया तो 5, 5/2 नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो 3 एकान 3 हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 2, और 2/2 आसानी से कट गया। तो एक मान रखना हमारे लिए क्या होगा, अच्छी बात होगी, आसान होगा। तो हम क्या किए, इस समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 3 में x के जगह पर क्या रख देंगे, 1। तो y बराबर 5 - 3, x के जगह पर 1 रखेंगे, बट्टा में 2, 3 एकान 3, 5 में से 3 गया तो कितना हुआ, 2, बट्टा में 2, कितने बार में, 1 बार में कट गया। तो y का मान क्या निकला, 1। फिर से हमें सोचना है, 1 के अलावा 1 को छोड़ करके यहाँ पर क्या रखें, अब -1 रखें। तो जैसे ही यहाँ पर हम -1 रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो माइनस और ये -1 x का मान रखेंगे तो प्लस, 3 एकान 3, तो इधर 3, ये प्लस का 5 मिलके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो -1 रखना हमारे लिए आसान होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या किए, समीकरण 3 में x के जगह पर -1 रखने पर ऐसा लिखेंगे। और समीकरण 3 हमारे पास क्या था, y बराबर में 5 - 3x बट्टा में 2 था, तो x के जगह पर -1 रख दिए। 5 माइनस प्लस, 3 एकान 3, 5 3 8/2, इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा आसानी से। तो 2 हल आराम से निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे जिसको हम मान सारणी कहते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर y लिखेंगे। अब x का मान शुरू में हम क्या रखे थे, 1 रखे थे, तो y का मान कितना निकला था, 1 निकला था। उसके बाद x का मान हम -1 रखें तो y का मान कितना निकला, 4 निकला। इस तरह से आप एक समीकरण को 2 हल निकाल सकते हैं, काफ़ी है 2 हल। अब हम दूसरे समीकरण पर आते हैं। ठीक है, क्या हमारा दूसरा समीकरण है, यहाँ भी वही काम हम करेंगे कि जिसका गुणांक छोटा लगे वहाँ से उसका मान निकाल लेना है। जैसे x का गुणांक यहाँ पर 2 है, y का गुणांक 3 है, तो सबसे छोटा 2 हुआ ना। तो यहाँ से हम समीकरण के रूप में एक हम x का नया मान निकालेंगे और उसे समीकरण नंबर 4 रख देंगे। तो हम यहाँ पर क्या किए कि 2x बराबर 7 तो रहेगा ही, माइनस का 3y उधर भेज दिए तो प्लस का 3y बन जाएगा। x बराबर 7 + 3y ऐसे ही रहने देंगे। ये जो 2 गुना में है इधर लेकर आ गए तो भाग में आ गया। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 4, क्योंकि 3 तो रखे हुए थे तो 4 रख देंगे इस बार। फिर से वही काम हमें करना है
कि अब y के जगह पर कुछ भी मान रखिए, लेकिन 0 से आप शुरू कीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर अगर हम 0 रखें, कितना 0 0, तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो ये बचेगा 7/2 जो कि कटेगा ही नहीं पूरा पूरा, तो ये मान रखना अच्छा नहीं होगा 0। यहाँ पर अगर हम 1 रखें तो कितना होगा 3 एकान 3, और साथ में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10/2 आराम से कट जाएगा ना, तो 1 रखना हमारे लिए क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर क्या किए फिर हम, तो समीकरण 4 में y बराबर 1 रखने पर समीकरण 4 हमारे पास यहाँ पर है, उसमें क्या किए हम y के जगह पर 1 रख दिए और कुछ नहीं किए। फिर 3 एकान 3, 7 3 10 हो जाएगा, बट्टा में 2, 5 बार में कट गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप आसानी से समझ रहे होंगे। फिर से हमें क्या करना है कि आगे का वैल्यू रखना है y के जगह पर, और ऐसा रखना है कि कट जाए पूरी तरह। यहाँ पर अगर हम माइनस का 1 रखें, क्या रखें माइनस का 1, तो क्या होगा प्लस और माइनस मिलके तो माइनस हो जाएगा, और फिर 3 एकान 3, तो 7 में से 3 गया तो कितना होगा 4, और 4/2 तो आराम से कट गया ना, तो -1 रखना हमारे लिए सही होगा। सिंपल सी बात है। तो हम क्या किए यहाँ पर कि समीकरण 4 में y बराबर -1 रखने पर ऐसा लिखेंगे, और जो भी हमारा चौथा समीकरण है उसमें y के जगह पर -1 रख दिए यहाँ पर। फिर सॉल्व किए, 7 तो रहेगा प्लस माइनस माइनस 3 एकान 3, 7 में से 3 गया तो 4, बट्टा में 2 रहेगा, काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या निकला 2, y का मान -1 रखने पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मान सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर मान सारणी बनाएंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y लिखेंगे। शुरू में क्या किए थे हम कि y का मान 1 रखें, तो x का मान क्या निकला 5 निकला। फिर क्या किए y का मान -1 रखें, तो x का मान क्या निकला हमारे पास 2 निकला। ठीक, अब आपके पास दोनों समीकरण का 2 हल है, एक हल एक हल, एक हल एक हल। अब ग्राफ बनाना आसान है हमारे लिए, क्योंकि मेन काम हमारा हो चुका है। बस इस सब को हमें क्या करना है, तो अपने ग्राफ के पेज पर उसे अंकित कर देना है सारे मानों को। ठीक, देखिए कैसे करेंगे हम। तो यह हमारा क्या है, ग्राफ पेज है। इसे कहते हैं एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष कहिए, इसे कहते हैं एक्स डैश। ठीक, ऊपर में जो ये लाइन होता है इसको लास्ट छोर को y कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, तो y डैश कहते हैं। ठीक, इतना आपको पता होगा। और यही हमारा जो होता है मूल बिंदु होता है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज। इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो भी वैल्यू था, हमारे पास जो वैल्यू था ये, उसको हम अंकित करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि प्लस में सबसे बड़ा क्या है, ये देखिए आप, प्लस में सबसे बड़ा क्या है। तो प्लस में सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए 5 है ना। ये इस सबसे भी बड़ा क्या है 5 है। प्लस में केवल देख रहे हैं, न कि माइनस में। 5 सबसे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक चीज़ कि ये जो होता है एक्स एक्सिस ये प्लस में होता है, ये वाई अक्ष क्या होता है प्लस में होता है। तो 5 तक हम जाएंगे, कितने तक 5 तक। ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ठीक, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, वाई अक्ष पे भी वैसे ही करेंगे हम। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 हो गया हमारा। अब माइनस में देखिए सबसे बड़ा क्या है माइनस में। तो माइनस में जो हम सबसे बड़ा देख रहे हैं वो हमारा क्या है, -1 ही है। क्या है, -1 ही है। तो डैश वाला जो होता है वो माइनस में होता है, तो सबसे बड़ा -1 ही है, तो वहीं तक जाएंगे। ये -1 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये -1 हो गया। इतना ही तक जाना है आपको। पहले ये देखना है हमें कि माइनस में सबसे बड़ा कौन सा संख्या है, तो इस दोनों में वहाँ तक जाएंगे। फिर देखेंगे प्लस में सबसे बड़ा क्या है, एक्स और वाई दोनों बिंदु को मिला करके, तो वहाँ तक आपको जाना है। एक्स में 5 सबसे बड़ा था तो दोनों प्लस में होता है, तो प्लस तक हम गए। वाई में वाई डैश एक्स डैश निगेटिव में होता है, तो निगेटिव में सबसे बड़ा -1 ही था, तो -1 ही तक हम गए। ठीक, अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x पर 1 जाना है, y पर 1 जाना है। कहाँ, x पर 1 और y पर 1। तो ठीक है, x पर और 1 और y पर 1 तो हम जानते हैं। x पर 1 मतलब प्लस में, x पर 1 यहाँ है ना प्लस में, ये तो निगेटिव हो गया, उधर नहीं जाएंगे।
और y पर भी 1, तो ऊपर यहाँ ये हो गया हमारा x 1 और y 1। ठीक, अब दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर x पर -1 और y पर 4, x पर -1 y पर 4, x पर -1, तो x पर -1 जो है, x पर -1, तो -1 यहाँ है ना x पर, तो ये y पर 4, तो ऊपर जाएंगे y पर 4। ठीक, ऊपर जाएंगे y पर 4 जाना है हमें, तो y पर 4 आसान है। फिर यहाँ से इसी के सामने आ जाइए, -1 के सामने यहाँ, ये हमारा हो गया क्या, -1 और 4 बिंदु हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि इस बिंदु को और इस बिंदु को, दोनों को सबसे पहले मिला लीजिए। हम क्या किए, दोनों बिंदु को मिला दिए और दोनों अंतिम छोर पे तीर का निशान दे देंगे कि आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको। और ये जो रेखा बना है किस समीकरण को हल करके, तो ये पहले समीकरण 3x + 2y = 5, इसको हल करके हम ये रेखा को बनाए हैं, ये रेखा खींचे हैं। ठीक, अब आ जाइए दूसरे समीकरण में। दूसरा समीकरण का वैल्यू क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए। x पर 5 y पर 1 जाना है हमको, तो x पर 5 जब हम जाएंगे तो ये हो रहा है x पर 5 और y पर 1, तो y पर 1 कहाँ, पॉजिटिव में 1 y पर, तो ऊपर ही है ना, यहाँ पर है। ये हमारा हो गया क्या, तो 5,1 मान हो गया। ठीक, अब दूसरा यहाँ पर देखिए, x पर 2 y पर -1, x पर 2 y पर -1, तो x पर 2 यहाँ y पर -1 यहाँ, x पर 2 y पर -1, तो -1 y यहाँ है ना, तो ये हमारा हो गया क्या, 2, -1 ये हो गया। अब इस बिंदु और इस बिंदु दोनों को मिला देंगे। यहाँ क्या किए, ये दोनों बिंदु को मिला दिए, यहाँ भी तीर का निशान, यहाँ भी तीर का निशान दे दिए। और ये रेखा जो है किस समीकरण को हल करके हम बनाए हुए हैं, तो हमारा समीकरण ये 2 था, 2x - 3y = 7, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम क्या किए, वो समीकरण को लिख दिए। यही हो गया आपका ग्राफ और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि हम इसमें पेन का इस्तेमाल किए, किसका, पेन का, पर आपको इसमें क्या करना है, तो पेंसिल का इस्तेमाल करना है। और जो भी सॉल्यूशन आप किए हैं ये वाला, ये पेन से करेंगे आप। ठीक है, और इसको क्या करना है, तो पेंसिल से करना है, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये तीर का निशान आपको देना ही है, जो रेखा जो बनाए हैं, जो समीकरण था वो लिखना ही है आपको। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा था केवल क्या करने के लिए, तो हमें ग्राफ खींचने के लिए, तो ग्राफ हम खींच दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ग्राफ बनाना अब आप सीख गए होंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।